नमस्कार आप सभी को निविर घौरे के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज है बड़ा मंगलवार और मैं और मेरी बेटी निकल गए हैं मंदिर की पूजा के लिए। तो उसके पहले कुछ शॉपिंग करेंगे, जैसे मिठाई, भगवान की पूजा की सामग्री और दान देने के लिए साड़ियाँ, कुछ कुछ ऐसा। तो हमेशा से ही मैं बेटी को जब भी पूजा करती हूँ या पूजा के लिए मंदिर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बच्चे हमेशा साथ में ही रहें, क्योंकि देखिए आजकल की तेज़ी से बदलते युग में बच्चों का मन में भक्ति और पूजा का संस्कार जगाना ना बहुत ज़रूरी है। यही संस्कार उन्हें जीवन में धैर्य, समर्पण और सही दिशा देते हैं। जब से हमने मतलब अपने घर में भक्ति और माहौल बनाया है, तब से बच्चे ना मन लगाकर भगवान का नाम लेते हैं और यही असली परिवर्तन होता है उनकी ज़िंदगी में। और जैसा माहौल आज के देश में है, बन रहा है, सभी को पता है, उसमें हर माँ का ये कर्तव्य है कि वह अपने घर का वातावरण ऐसा बनाए जहाँ से संस्कार की रोशनी फूट पड़े, संस्कार घर में एक पूजा का माहौल बने, एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब हम भक्ति भाव में रहते हैं। ऐसा पवित्र माहौल हो कि बच्चे गलत रास्तों की तरफ देखना तो दूर, उनके बारे में सोच भी ना पाएँ। घर ही तो उनकी पहली पाठशाला होती है ना? और माँ उस पाठशाला की पहली गुरु होती है। जब माँ भक्ति की बीज बोएगी तो निश्चित रूप से उसका वृक्ष समर्पण और सच्चाई से भरा हुआ होगा, है कि नहीं? आज मैं और मेरी बेटी दोनों का व्रत है। मंदिर से आने के बाद इतनी थक गई, तो सबसे पहले चाय पीऊंगी। हाँ हाँ, बोल बोल। হ্যাঁ সব বলেছি, বাবা বললো কি এরপরে কি আর মঙ্গলবার আসবে না? বললাম আসবে, কিন্তু বড় মঙ্গলবার আসবে না। हाँ, आज लास्ट बड़ा मंगलवार था, तो फिर आपने देखा ही कैसे सब कुछ पूरा किए। बहुत शांति मिली, बहुत शांति। बस सुबह से एक कप सिर्फ चाय पी हूँ और अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। फिर संध्या बाती में भगवान, घर के भगवान के लिए, भरे बजरंगबली के लिए भी मैंने सब कुछ वही लिया है। पान जो मैंने वहाँ चढ़ाया सब कुछ यहाँ मैंने लेकर आई हूँ, घर में भी चढ़ाऊँगी, संध्या बाती दूँगी। उसके बाद फिर रात को देखती हूँ क्या खाती हूँ, या तो खिचड़ी बनाऊँगी या तो फिर ओट्स खा लूँगी, दोनों में से कुछ एक चीज़। क्या खाऊंगी वो देखती हूँ शाम को। फिर इतनी गर्मी, इतनी उमस बाहर की, बाप रे उफ। चलो, लग रहा है कि आज बारिश होगी, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं और थंडरिंग भी हो रही है। तो थोड़ी देर पहले बारिश ज़ोर से हुई है, पर अब लग रहा है कि और ज़ोर से होने वाली है। चलो, कम से कम थोड़ी सी, इतनी जो गर्मी और उमस हो रहा था उससे तो कम से कम थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपसे बात कर दी थी, उसके बाद चाय पी। चाय पीने के बाद फिर पता नहीं आँख लग गई और फिर सो गई, ना पूछो। फिर सो जाने के बाद उठी करीब 6:30 बजे। फिर जल्दी जल्दी मैं बोली बाप रे 6:30 बज गया। फिर थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पी, क्योंकि थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था। फिर नहा के अच्छे से संध्या बाती दी। उसके बाद ये बारिश जो दिखाया मैंने आपको अभी, भयंकर बारिश, लाइट चली गई। मैं बोली अच्छा हुआ कि 4 बजे मैं पूजा करके आ गई, नहीं तो फिर पता चला कि वहाँ पे बारिश हो गई और मैं वहाँ पे शांति से पूजा नहीं हो पाती। 4 बजे बिल्कुल मंदिर खाली था, तो मैं और मेरी बेटी पूजा कर ली है। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, बहुत कम टाइम नहीं है, 8:30 बज गया है। तो फिर मैं बोली क्या बनाऊँ, खिचड़ी बना लूँ क्या? तो मेरी बेटी बोली माँ आप खिचड़ी नहीं खा सकती। मैं बोली चल ठीक है, फिर बिना प्याज के, बिना लहसुन के वो बना रही हूँ, चाउमीन बना के। दोनों का नाम के वास्ते खाना है, बहुत टेस्टी वेस्टी नहीं, सिंपल सा बना लेंगी। चाउमीन बनाने के बाद फिर आज हम जल्दी से सो जाएंगे। बस कल का दिन एक है, फिर परसों से तो स्कूल खुल रहा है, तो कल कुछ अच्छा कुछ बनाऊंगी। उसके बाद पता नहीं लाइट कब आएगी, इन्वर्टर से काम तो चल रहा है, पता नहीं लाइट कब आएगी, क्योंकि इन्वर्टर से एसी तो चलता नहीं है। और चाहे कितनी भी बारिश हुई और कुछ भी हुआ हो, लेकिन गर्मी बहुत है, चिपचिपाहट बहुत है। हालांकि आप बैल्कनी में खड़े रहोगे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है किचन में। तो मुझे वैसे भी थोड़ी थायराइड के कारण ना मुझे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती ही है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अरे व्रत रखी थी तो चाउमीन कौन खाता है? मैं बोली व्रत नहीं रखी थी, पूजा के पहले तक कुछ नहीं खाई थी, उसके बाद अभी खाऊंगी। तो चावल, अगर खिचड़ी भी खाते हो तो वो तो चावल दाल ही हो जाएगा। तो चाउमीन, उसमें ना प्याज डाल रही हूँ ना लहसुन डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं। इवन मतलब सब्जियों को भी इतना बड़ा बड़ा काटी हूँ कि कुछ बोलने की बात नहीं है। खाना तो मुझे और मेरी बेटी को ही है बस। उसमें मसाले भी कुछ नहीं, वो जो चाउमीन का वो आता है ना,
चलो लाइट आ गई। तो वो जो चाउमीन का मसाला आता है तो बस वही वाला डाल दी और बस हो गया मेरा। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मन में ना भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, ना कि इतने बहुत सारा अंधविश्वास को पाल के रखना कि ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। बस नॉनवेज मत खाए, प्याज लहसुन ना खाए, बस बहुत है। तो बात करते करते मेरा बन ही गया। थोड़ा सा शेज़वान चटनी भी डाल दी हूँ इसमें। और देखिए ना गोभी वोभी को कितना बड़ा बड़ा काटी हूँ, फिर भी टेस्ट में क्या फ़र्क आएगा। तो फिर चलो बस अब प्लेटिंग करके खा लेते हैं। तो ये हो गई मेरी प्लेटिंग। तो खाना पीना हो गया, निपट गई सिंपल में। और अच्छा लगा, टेस्टी लगा। कैसा बना था चाउमीन? अच्छा। अब खाना रोज़ खाने के बाद एक चीज़ मैं रोज़ खाती हूँ, वो दिखाऊँ क्या? वो मेरे बगल में रहता है, क्या है? ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैं खाऊंगी एक, खाना खाने के बाद रोज़ एक। खाना खाने के बाद क्या, सारा दिन ही चटर पटर मुँह में चलता रहता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। निधि का प्यार भरा नमस्कार।